गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आज की हमारी टॉपिक जो है वो एड्रीनल मेडुला है। इसके पहले मैंने आप लोगों को एड्रीनल कॉर्टेक्स भेजा था, वीडियो आप देखे होंगे। तो एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला देखिए, एड्रीनल मेडुला जो होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स मीसोडर्म से डिराइव्ड होता है, लेकिन जो एड्रीनल मेडुला है, एड्रीनल मेडुला एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है। यह एक्टोडर्म से, न्यूरल एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है। देखिए, एड्रीनल ग्लैंड में आपने देखा था कि किडनी के ऊपर टोपी जैसी रचना होती है, जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट, कॉर्टेक्स और मेडुला। अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहर वाला भाग जो होता है 80% लगभग पार्ट बनाता है, और यह 10 से 20% पार्ट बनाता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल और सेक्स हार्मोन सिक्रीट होता है। लेकिन यहां पर आइए देखिए, और वो येलोविश कलर का था। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो येलोविश कलर का था। यहां देखिए, ये एक्टोडर्म से डिराइव्ड है एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। यह रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हल्का लाल होता है, भूरे कलर का। और यह मात्र 10 से 20% पार्ट एड्रीनल ग्लैंड का बनाता है। 10 से 20% पार्ट ऑफ द टोटल ग्लैंड्स। 80% पार्ट कौन बनाता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एड्रीनल मेडुला कंटेन क्रोमैफिन सेल्स। इसमें क्रोमैफिन सेल्स पाई जाती है, और ये स्पेशली दो प्रकार का हार्मोन छोड़ती है। कौन कौन हार्मोन छोड़ती है? एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, जिसे हम इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। देखिए, क्रोमैफिन सेल सिक्रीटिंग टू हार्मोन, ये दो हार्मोन छोड़ता है, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। एड्रीनल मेडुला कंट्रीब्यूट्स द 3F। अब देखिए, इपिनेफ्रिन को हम क्या कहते हैं? एड्रीनलिन कहते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एड्रीनलिन। और नॉर इपिनेफ्रिन को नॉर एड्रीनलिन कहते हैं। यानी एड्रीनलिन, इपिनेफ्रिन एक है, नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन एक है। इनमें से, इन दोनों में से मैंने बताया था कि उड़ो लड़ो डरो हार्मोन, उसमें कौन सा मुख्य रूप से काम करता है? उड़ो लड़ो डरो में तो वो मुख्य रूप से है एड्रीनल मेडुला, पूरा भाग रोल निभाती है। और इसमें भी एड्रीनल में इपिनेफ्रिन मुख्य रूप से काम करती है। आइए, 3F का क्या अर्थ होता है? मैंने बताया है कि एक F माने फियर, एक F माने फाइट, और एक F माने फ्लाइट। यानी डरो, फियर माने डरना, फाइट माने लड़ना, और फ्लाइट माने उड़ना। उड़ो लड़ो डरो हार्मोन कहां से निकलता है? तो एड्रीनल मेडुला से निकलता है। देखिए, दोनों जो हार्मोन्स हैं, बोथ आर द डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन। दोनों अमीनो एसिड टायरोसिन से डिराइव्ड हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, बताइए और कौन सा हार्मोन आप पढ़े हैं जो टायरोसिन से डिराइव्ड होता है, टायरोसिन से मिलकर के बनता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किससे बना था? आयोडीन से प्लस टायरोसिन से। तो यह भी दोनों टायरोसिन से बने हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। आइए देखिए, तो सबसे पहले देखिए, टायरोसिन है। टायरोसिन में हुआ क्या? टायरोसिन में हुआ हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। डी माने निकलना, कार्बोक्सिलेशन माने कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, और हाइड्रोक्सिलेशन मतलब इसमें हाइड्रो का शब्द किससे है? जल से है। उसके समूह यहां क्या होंगे? ऐड होंगे, जुड़ेंगे। हाइड्रोक्सिलेशन बनना यानी जुड़ना। और ये जब ये क्रियाएं होंगी, हाइड्रोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होगा टायरोसिन में, तो ये बनाएगा डोपामीन। ये क्या बनाएगा? डोपामीन। और डोपामीन में पुनः हाइड्रोक्सिलेशन होगा, तो ये बन जाएगा नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनलिन। हम इसे और क्या कह सकते हैं? नॉर एड्रीनलिन। यानी डोपामीन में हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन बन जाएगा।
अब देखिए, नार इपिनेफ्रीन और एड्रिनलिन या इपिनेफ्रीन में बस एक लाइन का अर्थ है। आप डायरेक्ट कह देंगे कि नार इपिनेफ्रीन में अगर मिथाइलेशन हो जाता है तो इपिनेफ्रीन बन जाता है, यानी एड्रिनलिन बन जाता है। आइए आगे हम जानते हैं कि कैसे इसमें क्या बन गया। तो नार एड्रिनलिन, देखिए मैं एक लाइन बस लिख रहा हूं, फिर मैं आगे बताता हूं इनके वैज्ञानिक के बारे में कि कौन इनकी खोज किया। बस एक लाइन में हिंदी में लिखता हूं कि नार एड्रिनलिन में अगर क्या हो जाए, मिथाइलेशन हो जाए। नार एड्रिनलिन में मिथाइलेशन माने मेथिल ग्रुप क्या हो जाए, जुड़ जाए आकर के। नार एड्रिनलिन में मिथाइलेशन हो जाए तो इपिनेफ्रीन बन जाएगा, या एड्रिनलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। एड्रिनलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए इनके वैज्ञानिकों के बारे में अब जानते हैं कि ये कौन कौन से वैज्ञानिक इनमें काम करते हैं। आइए इनके वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं, किस वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, क्या किया था। देखिए इनको जो एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन हैं उनको कैटेकोलामीन्स कहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे कैटिचोलामीन्स कहते हैं। तो कैटिचोलामीन्स क्योंकि इसमें कैटिचोल रिंग पाई जाती है, इसलिए इसे कैटिचोलामीन्स कहते हैं। हालांकि पहले मैं प्रोनाउंसिएशन करता था कैटिकोलामीन्स, तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, स्पेलिंग वही है। इपिनेफ्रीन की खोज, इपिनेफ्रीन मींस एड्रिनलिन की खोज जे एबल ने की। अभी मैं इसका ट्रिक बताता हूं याद करने का। जे एबल ने 1899 में की। और नार इपिनेफ्रीन की खोज, नार इपिनेफ्रीन मतलब नार एड्रिनलिन, नार एड्रिनलिन की खोज उल्फ वान यूलर भी कह देते हैं कभी कभी, 1946 में की। जोकिची टैकामिन ने इपिनेफ्रीन को शुद्ध किया था, यानी इसको शुद्ध करने का काम किसका था, तो जोकिची टैकामिन का था। आइए अब हम देखते हैं इनके, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को इनका ट्रिक कैसे याद करेंगे। तो मैंने ट्रिक बनाया था इनका याद करने के लिए कि अब आप उलर ना करें, अब आप उलर ना करें। देखिए तो ट्रिक है। अब इससे हम कैसे जान पाएंगे किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी। अब से देखिए, अब से क्या हो गया, एबल। देखिए एबल साहब हो गए, एबल ने किसकी खोज की, इपिनेफ्रीन की। आप से क्या हो गया, इपिनेफ्रीन। तो एबल ने इपिनेफ्रीन की खोज की। अब आप उलर ना करें। और उलर माने उलर ने न से नार इपिनेफ्रीन की खोज की। तो ट्रिक के माध्यम से आसान हो गया कि जब भी हमारे दिमाग में आएगा कि अब आप उलर ना करें। आइए हम जानते हैं कि एड्रिनल मेडुला और पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन का कंट्रोल किसी ग्लैंड के द्वारा नहीं होता, जानते रहे। चलिए पहले इनको जान लेते हैं फिर बताते हैं। एक्सेल रॉड ने इन हार्मोन का शरीर पर प्रभाव बताया था, यानी शरीर पर प्रभाव किसका, इन हार्मोन का प्रभाव शरीर पर क्या होता है, कैसा होता है, इसको एक्सेल रॉड ने बताया था। अब देखिए यूलर साहब को और एक्सेल रॉड को 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये बातें हो गई वैज्ञानिक से रिलेटेड। अब हम जानेंगे कि इनमें जो एड्रिनल मेडुला होती है वो और पोस्टेरियर पिट्यूटरी से
जो हार्मोन होते हैं उसका कंट्रोल कौन करता है? तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम द्वारा इन हार्मोनों को कंट्रोल किया जाता है। दो शब्द सुनिएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ये क्या है? ये देखिए, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में दो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं, सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक। पैरासिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक के अंतर्गत जो आएगा वो एड्रेनलिन आएगा, और जो पैरासिंपैथेटिक के अंतर्गत आएगा वो नॉर एड्रेनलिन आएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें पहले अंतर जानेंगे और फिर इसके बाद जानेंगे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन में क्या अंतर होता है। आइए पहले एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक को आपको बताते हैं। बता देता हूं थोड़ा सा, फिर अंतर मैं लिखवा दूंगा, समझ में आ जाएगा। सिंपैथेटिक क्या होता है कि जब हम जागते रहते हैं, एक्टिव होते हैं, उस समय काम करता है। और पैरासिंपैथेटिक क्या होता है कि जब हम सोते रहते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब काम करता है। तो एड्रेनलिन जो होता है, यह अचानक कोई चीज आ जाए, सडन कोई चीज आ जाए, जैसे हम डर जाएं, उड़ना लड़ना डरना आप जान ही रहे हैं, उसमें यह काम करता है। उसमें क्या करता है कि हमारे हृदय की धड़कन को तेज कर देता है। और नॉर एड्रेनलिन क्या करता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नॉर एड्रेनलिन में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि हमारी जो वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाएंगी तो बताओ ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा ना, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। आइए पहले काम जानते हैं। देखिए अंतर मैं लिख दिया हूं, इंक्रीज रेट द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को यह बढ़ाता है क्योंकि हार्ट बीट जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसमें एड्रेनलिन कराता है। और क्या कराता है? ब्रीथिंग को बढ़ा देता है, यानी श्वास दर को बढ़ा देगा, सांस को बढ़ा देगा, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, यानी हृदय जब तेज धड़केगा तो ये क्या करेगा? ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये रोल लेता है कि जब हमारा खून भाई हृदय बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगा, जल्दी जल्दी जो है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज वगैरह टूटेंगे। प्रिपेयर मसल्स फॉर एग्जर्शन, यानी मसल्स को प्रिपेयर करता है फॉर नेक्स्ट कार्य करने के लिए, अगला कार्य करने के लिए। और इसको देखिए, फंक्शन एज न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए ड्रग फॉर राइजिंग ब्लड प्रेशर। इसको ड्रग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन को बढ़ाने के लिए। यानी अगर हृदय की धड़कन डाउन जा रही है तो उसको हम क्या दे दें? नॉर एड्रेनलिन दे दें, और हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि जो एड्रेनलिन होता है वो नॉर एड्रेनलिन से बनता है। उसी में केवल क्या कर दें? मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे तो एड्रेनलिन बन जाएगा। तो कंटेन ए मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट नाइट्रोजन, यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ता है इसके नाइट्रोजन से। और ये क्या है? ये डोपामीन से सिंथेसाइज होता है। और इसमें कंटेन हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, यानी इनके नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? मेथिल ग्रुप जुड़ा है। इनके नाइट्रोजन से मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और इनसे जो है कि क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। यानी उनके नाइट्रोजन से इनके नाइट्रोजन से मेथिल, उनके नाइट्रोजन से हाइड्रोजन। इसमें एड्रेनलिन में अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, और इनमें जो होता है मुख्य रूप से अल्फा रिसेप्टर होते हैं। देखिए ये क्या करता है? हालांकि मैंने पहले बताया इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ाएगा। और यह क्या करता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर। किसके द्वारा? थ्रू वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे ये हमारी नसें हैं तो नसों को सिकोड़ देगा। अब नसें जब सिकुड़ जाएंगी तो जो इसमें बहने वाला ब्लड है, फ्लो होने वाला ब्लड है, वो तेज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है। ब्लड प्रेशर डाउन हो तो इसको दिया जाता है। यह क्या करता है? डायलेशन कराता है। देखिए इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और डायलेशन ऑफ वेसल्स, यानी वेसल्स को क्या कर देगा? डायलेट कर देगा, फैला देगा, चौड़ा कर देगा। एंड और क्या करेगा? राइज ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। आइए अब हम जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में।
नार एड्रेनलिन के सिक्रीशन से हमारे मुख में, यानी नार एड्रेनलिन जब काम करता है तो हमारे मुख में लार ग्रंथियों से लार नहीं निकलता, मुख सूख जाता है। कुछ काम बच गया था इसलिए मैं आप बता देता हूं। लार ग्रंथियां सूख जाती हैं और हमारी जो मसल्स होती है उसमें संकुचन हो जाता है, जिससे रोम जो होते हैं, बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। जब कभी डर लगता है तो बाल क्या होता है, खड़े हो जाते हैं। तो पेशियों में संकुचन से या नॉर एड्रेनलिन के कारण होता है। गर्भवती स्त्रियों में आपने सुना होगा कि रावण की हंसी ऐसी थी, रावण जब गर्जना करता था तो गर्भपात हो जाता था, यानी गर्भ नष्ट हो जाता था। ये क्यों होता था ऐसा, मतलब तो तुलना दी गई है, ऐसा क्यों होता रहा होगा, तो वह नॉर एड्रेनलिन के कारण होता रहा होगा। इमरजेंसी कंडीशन में एड्रेनलिन कंट्रोल नहीं कर पाता रहा होगा तो उस समय नॉर एड्रेनलिन के प्रभाव से गर्भ नष्ट हो जाता रहा। आइए अब हम जानते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। देखिए सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इस समय में एड्रेनलिन निकलता है, इस समय एड्रेनलिन निकलता है, यानी सारे फंक्शन जितने इधर होंगे वह एड्रेनलिन के कारण होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इधर जो है कि नॉर एड्रेनलिन होगा, नहीं, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम अलग अलग क्रियाएं करता है, जिसमें इसका संबंध केवल आप एड्रेनलिन से जानिए। अंतर देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। देखिए वन ऑफ द एन माने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पीएन का मतलब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें देखिए वन ऑफ द मेंटेन पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल, यहां देखिएगा, दैट कंट्रोल द बॉडी फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस, यानी जब हम डरते हैं तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, यानी ये तब काम करता है। और ये कब कब काम करता है, वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी। जब हम आराम करते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, जब हमारा भोजन पच रहा होता है, जब हम सो रहे होते हैं, तो उस समय इसका काम, यानी इसका काम स्लो तरीके से जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनके लिए मुख्य रूप से यह होता है। इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम करता है, मैंने पहले आपको बताया। और ये क्या करता है, मेंटेन कन्वर्जिंग फंक्शन व्हेन द बॉडी रेस्ट, और ये बॉडी जब रेस्ट करती है तब उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। यानी ये अचानक कोई घटना आ गई, डर गए, सब कुछ हो गया, तो उसमें ये काम करता है। और ये जब बॉडी आराम करती है तब उसमें काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रैपिड एंड टोटल मेटाबोलाइजेशन टू अवॉइड डेंजर। डेंजर के कंडीशन में उसको अवॉइड कराता है कि मतलब हम डरे नहीं, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कुछ डराने वाली बात आ गई, खतरनाक बात आ गई, तो उस समय हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, उस समय कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है, यानी अवॉइड डेंजर। डेंजर से क्या करता है, दूरी बनाता है। और यह क्या करता है, रिस्टोर्स द ऑर्गेनिज्म टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी फिर से सारी गतिविधियों को फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाता है। आराम करते हैं, सोते हैं, डाइजेस्ट होता है, तो फिर से री एनर्जेटिक हम हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया अकर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कार्ड टू लैटरल चेन के रूप में स्पाइनल कार्ड, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके पास से ही स्पाइनल कार्ड गुजरती है, और आइदर साइड यानी सभी दोनों तरफ ये इस प्रकार होकर के गुजरती हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और इसके क्या होते हैं, वही टिश्यू के पास में होता है। तो मैंने ये लिखा, देखिए पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन अकर्स इंडिविजुअली इन द टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी टिश्यू और ऑर्गन में मुख्य रूप से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां अरेंज्ड होगा। इसमें देखिए एक्शन इज ए क्विक रिस्पॉन्स, माने अचानक, बहुत तेजी के साथ अचानक काम करता है, एक्शन करता है। और इसमें देखिए एक्शन इज ए स्लो रिस्पॉन्स, एक्शन इज ए स्लो रिस्पॉन्स। इसमें क्या करता है, एक्शन बहुत स्लो होता है। इट कवर्स, इट मीन्स यस एन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कवर्स लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के ज्यादा एरिया को कवर करता है। भाई रीढ़ की हड्डी से निकले हुए हैं, पूरा फैले हुए हैं, तो ज्यादा एरिया को कवर करने का काम करता है। और ये क्या करता है, कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा ऊपर कि यह टिश्यू और ऑर्गन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इसलिए ये थोड़े से जगह को कवर करने का काम करता है। इंक्रीज, ये अब देखिए काम क्या करता है, मेन काम इनका क्या हो गया कि ये देखिए हमारे बॉडी के फंक्शन को देखिएगा, लास्ट पॉइंट पे आइएगा, और जितना इसका काम है उसमें कौन निकलेगा, एड्रेनलिन।
तो इंक्रीज हार्ट रेट को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। जब हम डरते हैं, लड़ते हैं और दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उस समय हमारी हार्ट बीट क्या होती है, बहुत तेज होती है, हृदय धक 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 धड़कने लगता है और ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, सारी सांस तेज हो जाती है, सारी गतिविधियां होती हैं। और इसमें क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, आराम करेंगे हम। देखिए, इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ा देगा। बूस्ट द ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, हमारा खून जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है वो तेज हो जाएगा। डायलेट ब्रांचियोल क्या है, देखिए हमारे पास फेफड़ा होता है, हमारे पास दो फेफड़े होते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं, एक फेफड़ा हमारा छोटा होता है, एक बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा हमारा छोटा होता है, इसमें 3 खंड होते हैं, और बायां फेफड़ा पतला होता है, लंबा होता है, इसमें 2 खंड होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके नीचे लीवर पाया जाता है। तो इसमें जो ब्रांचियोल्स होते हैं उनको ये बड़ा कर देगा। जब बड़ा कर देगा तो सांस ज्यादा आएगी जाएगी हमारे फेफड़े में। ब्रांचियोल्स इन द लंग्स, हमारे फेफड़े में। अच्छा, डायलेट प्यूपिल, आंखों में जो प्यूपिल है उसको ये क्या कर देता है, फैला देता है और हम ज्यादा देख पाते हैं। डायलेट प्यूपिल टू इंप्रूव विजन, यानी हम ज्यादा देख पाएंगे। एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। आइए इनके कार्य को देखते हैं। इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, अब गैस्ट्रिक मोटिलिटी का संबंध डाइजेशन से है, उस समय ये गतिविधि करता है। स्टिमुलेट सैलिवा के प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है। लोअर हार्ट रेट को धीमा करेगा। डिक्रीज ब्लड प्रेशर को कम करेगा। रिड्यूस ब्रीथिंग, श्वास दर को क्या करेगा, कम करेगा। ब्रीथिंग रेट, श्वास दर को कम करेगा। एंड कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, और प्यूपिल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, हम कम दूरी तक कम देख पाएंगे, इस प्रकार से। तो आपको एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन मैं फिर से नॉर एड्रेनलिन का कुछ बता देता हूं कि जब नॉर एड्रेनलिन काम करता है तो हमारे ब्लड फ्लो एक प्रकार से कम हो जाएगा, और मतलब ब्लड ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा और त्वचा पीली पड़ने लगेगी, गर्भपात हो सकता है, लार सूख जाती हैं। चलिए, आशा करता हूं आप एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित सारी बातों को समझ पाए हैं। आगे की हमारी ग्रंथि होगी पीनियल ग्लैंड, और भी जो ग्लैंड्स हैं बची हुई उनको हम पढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि आपकी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बात और, कोई भी अगर प्रॉब्लम समस्या हो तो मेरे इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं 9792, एक लड़का था कुछ पूछा था बेचारा, 836364, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।